पढ़ाई का उद्देश्य जानना। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसके उद्देश्य को समझना होगा कि हमें एजुकेशन की आवश्यकता क्यों होती है। एक शिक्षित व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, समाज में एक शिक्षित व्यक्ति का क्या स्थान होता है, और एक एजुकेटेड व्यक्ति नौकरी न मिलने पर भी अपनी शिक्षा के बल पर अपना जीवन यापन कर सकता है। आमतौर पर हमें पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ज्ञात नहीं होता, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई ही आज के समय में सब कुछ है। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ाई करके ही हमें अच्छी नौकरी मिल पाती है। शिक्षित होकर हमारे सोचने के तरीके में भी बदलाव आता है। सही गलत, अच्छे बुरे में फ़र्क करना सीख जाते हैं। पढ़ाई के आधार पर ही व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है, खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। एजुकेशन के बिना आप कोई भी बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जीवन में किसी भी समस्या के समाधान में भी एजुकेशन का काफ़ी महत्व होता है। पढ़ाई के उद्देश्य और महत्व को ध्यान में रखकर आपको अपना ध्यान एजुकेशन की तरफ आकर्षित करना ही होगा। कुछ देर आराम करना। आमतौर पर देखा गया है कि लोग किताब को आगे रखकर काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं। लगातार पढ़ाई करने से ध्यान भटक जाना स्वाभाविक है। पढ़ाई में फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बीच बीच में थोड़ा गैप देकर पढ़ाई करने से नई ऊर्जा मिलती है, आलस नहीं आता और हम पूरे मन से पढ़ाई कर पाते हैं। कोई भी लगातार लंबे समय तक पूरे मन से पढ़ाई नहीं कर सकता। जो लोग ऐसा करते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। पूरे मन से पढ़ाई करने के लिए कुछ देर ब्रेक देकर पढ़ने से हमारा मन नई ऊर्जा से भर जाता है। टाइम टेबल बनाना। सही से पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत आवश्यक है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से आप हर सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। टाइम टेबल बनाने के लिए आपको सुबह और शाम का टाइम टेबल बनाना चाहिए। अक्सर लोग सुबह शाम पढ़ाई करते हैं। आप सुबह कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, शाम को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। पर याद रखिए, आपको कभी भी लगातार लंबे समय तक नहीं पढ़ना चाहिए। आप अधिक समय तक पढ़ते भी हैं तो बीच में कुछ देर आराम कर करके देर तक बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई में रुचि। दोस्तों, अक्सर नोटिस किया गया है कि सारे विषय में विद्यार्थियों की समान रुचि नहीं होती। वे उन्हीं सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है या जो विषय उन्हें अच्छे लगते हैं। जिन विषयों में वे इंटरेस्टेड नहीं हैं कम ही पढ़ते हैं या दूर भागते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स में वे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। ऐसे अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स में मन लगाने के लिए सब्जेक्ट्स के महत्व को जानना जरूरी है। हर विषय की अपनी 100% इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हर विषय में पास होना जरूरी है। कुछ विषय में कम मार्क्स आने से हमें अच्छी सफलता नहीं मिल पाती और भविष्य में भी इसका सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों से बनाएं दूरी। वर्तमान में पढ़ाई करने से जिस चीज़ से मन भटकता है वह सामान्यतः मोबाइल ही है। लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए अपनी पढ़ाई को इग्नोर करते हैं, घंटों मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं। आपको मोबाइल, टीवी या अन्य कोई ऐसी वस्तु जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं अवॉइड करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कम ही यूज़ करें और बनाए हुए टाइम टेबल के अनुसार अपना ध्यान पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। आपको अपनी पढ़ाई बेहतर करने के लिए मोबाइल को अवॉइड करना होगा। इग्नोर करने का ये मतलब नहीं कि मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है। मोबाइल भी एजुकेशन का एक अच्छा स्रोत है, जब आप उसे एजुकेशन के स्रोत के रूप में यूज़ करें तब। समय के अनुसार विषय का चयन करें। आपको समय के अनुसार ही विषय का सिलेक्शन करना चाहिए। सारा दिन आपकी ऊर्जा एक जैसी ही नहीं रहती। सारा दिन आपका मूड एक जैसा नहीं रहता। कभी आप खुद को एनर्जी से भरा पाते हैं तो कभी आलसपन में घिरा हुआ पाते हैं। अक्सर सुबह के समय सबका मूड बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा होता है, इसलिए इस समय उन्हीं विषयों को पढ़ना चाहिए जो हमें अच्छे लगते हैं। ऐसा ना हो आप किसी समय उन विषयों को लेकर बैठ जाएं जो आपकी रुचि के नहीं हैं और मूड भी ठीक नहीं। ऐसा करने से आपका पढ़ाई से ध्यान भटकेगा और आप केवल समय बर्बाद करेंगे।